वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस का फॉर्म निकला हुआ है, तो जो लोग बैंक में अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल nats.education। तो सबसे पहले आपको नैट्स की जो वेबसाइट है उस पर जाकर यहाँ पे जो लिंक है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। वहाँ से जाके सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस इन द बैंक। Candidate with 100% complete profile on the apprentice portal only are eligible to apply. Date 18 September onwards if not registered earlier. ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 21 सितंबर से स्टार्ट होगा, 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फाइन, ये नैट्स की डेट दे रखी है यहाँ पे। अप्रेंटिस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 3000 है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो, स्टेट वाइज भी यहाँ पे एससी की कितनी है, एसटी की, ओबीसी, जनरल की कितनी वैकेंसी है यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो। और लोकल लैंग्वेज भी आप देख सकते हो। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। फाइन, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एब्रिविएशन दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वहाँ से समझ सकते हो। कैंडिडेट्स कैन नॉट फॉर ट्रेनिंग सीट्स ओनली वन स्टेट अंडर दिस प्रोजेक्ट। आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शंस टू गिव देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट। आप एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, आप उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, लेकिन अलॉटमेंट जो बेस्ड होगा वो इस पर बेस्ड होगा कि वहाँ पे ट्रेनिंग सीट्स कितनी अवेलेबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बैंक के पास ये राइट है कि वो आपको कहीं भी ट्रेनिंग सीट अलॉट कर सकता है ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स। फाइन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट्स। आपको बैंक की कैसे चेक करना है, canarabank.com पे जाना है, कैरियर्स पे सिलेक्ट करके रिक्रूटमेंट पे एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक अंडर अप्रेंटिस 1961 पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी में सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये एलिजिबिलिटी है। एज की बात कर लेते हैं, इस फॉर्म में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 20 ईयर्स एज है ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निंग फॉर द एलिजिबिलिटी, दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर 1996 एंड नॉट लेटर देन 2024। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 है। और जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 सितंबर से सितंबर तक की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिग्री की बात की जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट evidence having studied the specific of local language will not be required to undergo the local language test। मतलब ये कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट तो होगा अगर आप स्पेसिफिक स्टेट से करते हो, लेकिन आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। For other candidates, the test of local language will conduct as a part of the selection process. Fine. It will be conducted when the candidate is called for the document verification by the bank। तो जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपका टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी इंगेज्ड एज अप्रेंटिस। अगर आप लोकल टेस्ट में फेल हो गए, लोकल लैंग्वेज टेस्ट में, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। SC ST को, OBC को, और जो पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे उनको दिया हुआ है रिलैक्सेशन, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ट्रेनिंग की बात की जाए तो 1 ईयर की ट्रेनिंग है।
On job training will be imparted to the candidate at the selected branch as per the course in the curriculum. Fine. प्रोफाइल अप्रेंटिस की होगी, एम्प्लॉय की प्रोफाइल नहीं होगी। ये सिर्फ एक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। मंथली स्टाइपेंड 15,000 मिलेगा, जिसमें 10,500 आएंगे आपके अप्रेंटिस अकाउंट में। बाकी 4500 रुपये जाएंगे डायरेक्टली क्रेडिट होंगे अप्रेंटिस बैंक अकाउंट थ्रू डीबीटी मोड। हाउ आवर्स ऑफ वर्क की बात करें तो अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग आवर्स ऑफ वर्क एज एप्लीकल टू द क्लेरिकल केडर ऑफ द बैंक। तो आपसे मोस्टली क्लेरिकल आवर्स ही रहेंगे, जो एक क्लर्क के आवर्स रहते हैं वही आपके भी आवर्स हो सकते हैं। नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम करने का अलाउड नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लीव यहाँ पे आपको मिलेगी एंटाइटल्ड टू 1 कैजुअल लीव ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ऑफ अप्रेंटिस एंड टोटल CL मिलेंगी। नो अदर टाइप ऑफ लीव इज एप्लीकेबल। Apprentice shall be entitled to holidays such as observed by the bank where he or she is undergoing training। जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे जो हॉलीडेज दिए जाते हैं एज गवर्नमेंट और जो बैंक के हॉलीडेज होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अगर कोई मिसकंडक्ट दिखते हो आप तो बैंक के पास पूरा राइट है आपको टर्मिनेट करने का। टर्मिनेशन वो आपको किसी भी टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू लेबर सच एज PF ESI बोनस आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अप्रेंटिस में ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। कैंडिडेट को सबसे पहले नैट्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। जब नैट्स का 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे कैनरा बैंक के वेबसाइट पर जाके कैरियर रिक्रूटमेंट में जाके फॉर्म को फिल करना है। आप जो भी डेटा यहाँ पे फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मेरिट बनेगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट in case of more than one candidate is having the same percentage, such candidate will be ranked according to their age in the descending order. Percentage marks shall be arrived at by dividing the total marks obtained by the candidates। ये percentage के बारे में दे रखा है। Where CGPA or OGPA awarded, the same should be converted into percentage and indicated in online application। वहाँ पे आपको convert करना है। Candidate will have to produce a certificate issued by the appropriate authority inter alia stating that the norms of the board regarding conversion of grades into percentage and the percentage of marks scored by the candidate। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप कैंडिडेट के द्वारा फिल की जाएगी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का कलेक्शन एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब आपका मेरिट लिस्ट हो गई, आपका मेरिट लिस्ट में आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट कलेक्शन होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा वहाँ पे जो भी आप स्टेट ऑप्ट करोगे, ठीक है। और मेडिकली फिट होगी नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फीस सारे को 500 फीस पे करनी है, लाइक जनरल, OBC, EWS, SC ST PWD भी कैंडिडेट को नहीं करनी है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इफ अ कैंडिडेट नॉट हैविंग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही मे यूज राइट हैंड। आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी करना है। टेक्स्ट गिवन बिलो इन केस ऑफ कैंडिडेट हु कैन नॉट राइट get the text of declared type and put their left hand thumb impressions। Signature in capital letters will not be accepted। Capital letters में signature नहीं करना है। The photograph, signature, left thumb impression, handwritten declaration should be properly scanned and should not be smudged और blurred नहीं होनी चाहिए। ये handwritten declaration है, इसको भी आपको लिखना है, स्कैन करना है। Above mentioned hand declaration has to be in candidate's handwriting and in English only, not should be in capital letters। If it is written by anybody else or in any other language, the application will be considered invalid कर दिया जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग में होना चाहिए और इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। कीप द नेसेसरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर होना चाहिए, विच शुड बी केप्ट एक्टिव, ठीक है, टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। IBPS और बैंक में सेंड इंटीमेशन रिगार्डिंग कॉल लेटर्स थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर्स। In case candidate do not have valid personal email, he or she should create his or her email ID before applying online। Fine.
कैसे अप्लाई करना है, तो आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्लिक कर यहाँ पे आपको कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाना है। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, 21 सितंबर को लिंक एक्टिव होगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेगा, तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट भी आप हमेशा निकाल के रखिए। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है कि फोटोग्राफ मस्ट बी रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए। मेक श्योर पिक्चर इन कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए। लुक स्ट्रेट हो, आप मतलब कैमरे में आप अच्छे से देख रहे हो। If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you or place yourself in the shade so that you are not squinting. If you have to use flash, ensure there's no red eye. Dimensions जो होने चाहिए वो 200 to 230 पिक्सल 20 to 50 केबी का होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन के बारे में भी यहाँ है, 10 to 20 केबी का होना चाहिए। डायमेंशन 140 to 60 पिक्सल्स होनी चाहिए। ये एप्लीकेंट हैज टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। सारी चीज़ें जेपीजी या जेपीईजी में होनी चाहिए। The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black ink से लिखना है। JPG और JPG में स्कैन करना है। साइज 50 to 100 के भी होना चाहिए और 800 to 400 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सही से पढ़ के नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा फॉर्म को फिल करने से पहले। सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट को फिल करना है, अच्छे से स्कैन करना है एंड देन आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। वैलिड जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट, तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करोगे उसका एप्लीकेशन प्रिंट निकाल के लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट है वो आप रख सकते हो। पर्पज ऑफ आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, इधर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी जो भी आपके पास है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट फ्रॉम एसएससी एग्जामिनेशन ऑनवर्ड, जो 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री है आपको सारे लेके जाने हैं। इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो तो उसका आपके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। फाइन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी इशू रहेगा देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हेयर टू हेल्प यू एज ऑलवेज। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।